हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आप लोग को वापस से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो न्यूमेरिकल्स बचे थे टाइप के उसको आज पढ़ाने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो पल पल की अपडेट है आपको मिलती रहे। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब आज देखते हैं कि जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले अभी तक तो हम लोग परम्यूटेशन ही कर रहे थे कि अरेंजमेंट के थ्रू कैसे सॉल्व कर रहे थे। तो हम हमेशा एनपीआर लगाते थे। मैंने आपको बताया एनपीआर लगाने के बाद अगर कोई भी उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अगर एक साथ आ रहे मतलब एक ही 2 बार आ रहा है 3 बार आ रहा है तो जितनी बार आ रहा है उतने के फैक्टोरियल से हमको क्या करना था, डिवाइड करना था। अभी तक टफेस्ट ऐसी क्वेश्चन था, बट ये जो क्वेश्चन आने वाला है ये जो है वो उससे भी अलग है। ठीक है, उससे भी अलग है। आपको कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है। सिर्फ आपको देखना है, समझ जाना है। देखते ही हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है कॉन्सेप्ट के थ्रू कि कौन सी चीज़ें कैसे हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इक्वेशन छाप लेंगे। ठीक, इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब इसको एक बॉक्स के अंदर भर लो। अब देख लो कि ये कितने अल्फाबेट्स है, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास कितने अल्फाबेट है 8। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों के ए या ई से प्रारंभ होने वाले 5 अक्षरों के कितने विभिन्न युग्म बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि भाई वो कह रहा है पांच अक्षरों के बनाना है। मतलब ऐसा शब्द बनाना है जिसमें 5 अक्षर होना चाहिए या 5 अल्फाबेट होना चाहिए। आप ये समझो, पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास तो 8 है लेकिन हमको अब ऐसा बनाना है कि 5 का ही क्या बनाना है, पेयरिंग करनी है। आप वो समझ लो। तो कितने डिफरेंट टाइप के शब्द बनेंगे वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम 5 बॉक्स बना लेते हैं। ध्यान से देखना, 5 क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, तो मेरे पास 5 बॉक्स है 1 2 3 4 5। ठीक, 5 बॉक्स है। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा ए या ई से होना चाहिए। ठीक है, ए या ई का मतलब है कि पहले वाले में कौन कौन आएगा, ए आएगा या तो ई आएगा। तो मैं पहले बॉक्स में ए या ई भर लेते हैं। ठीक है, पहले बॉक्स में ए या ई भर लेते हैं। तो ध्यान देखेंगे, अब अगर पहले बॉक्स को 2 पार्ट्स में हम ब्रेक करें, क्योंकि वो अंदर जैसे ए से स्टार्ट होता है तो उसमें बोला है ए से भी स्टार्ट हो सकता है, ई से भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें 2 चीज है, ए और ई है। इनके तरीके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि ए से भी स्टार्ट होगा एक तरीका हो जाएगा, ई से स्टार्ट होगा एक तरीका हो जाएगा। तो ए और ई। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमने 2 तो इसमें से निकाल दिया है। ठीक है, 2 हमने क्या किया है, निकाल दिया है। इसमें बचा कितना है, 6। ध्यान से देखना, इसमें बचे कितने, 6, क्योंकि मैंने 2 इसमें से ऑलरेडी निकाल दिया ए और ई को। तो बचा है कितना, 6 बचा है। 6 बचा है। इसमें इस बॉक्स में कोई एक ही आएगा, या तो ए आएगा या तो ई आएगा। उनके 2 तरीके होंगे वो अलग बात है, लेकिन कोई एक ही तो आएगा उसमें, चाहे ए आए चाहे ई एट अ टाइम। अगर ए आता है तो ई बच जाएगा। ठीक, और अगर ई आता है तो ए बच जाएगा। इसलिए इसमें से भी एक क्या कर जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं मैं ए निकल के आया, ई से स्टार्ट है। ठीक है, तो ए यहां से 1 है और 6 बाकी के यहां से कौन कौन से है, क्यू है, यू है, टी है, आई है, ओ है, एन है। 6 ये और ये 1, ये कितने तरीके हो जाएंगे, 7। अब 2 बंदे फिट हो गए, एक तो यहां फिट हो गया, एक यहां फिट हो गया। ठीक, तो अब बोलोगे यार थे 8, यहां बैठाए 2। देखो यहाँ 8 थे, ठीक है, 8 में से मैंने 2 निकाला ए और ई, यहाँ पे बैठाया तो एक बॉक्स में केवल एक ही बैठेगा ना, यहाँ पे एक ही बैठा। अब बोलोगे यहाँ पे 2 क्यों बोलो, मैं बोला कि अगर तुम बोल रहे हो ना कि ई बैठा है, लेकिन दूसरा बंदा बोल सकता है कि ए भी तो बैठ सकता है। तो मैंने बोला या तो ए बैठा है या तो ई, कोई एक ही बैठा है, तो मैंने एक को बैठाया। तरीके 2 होंगे, क्योंकि या तो ए बैठेगा या तो ई बैठेगा, तो 2 तरीके हो गए।
फिर दो तरीके हो गए और यहाँ एक बैठ गया, तो 8 में से तो एक निकल ही गया, तो यहाँ पे भी बचे कितने हैं 7, क्योंकि 6 ये और एक ये 7। अब 7 में देखो, अब इसमें से दो बैठ गए, ये और ये, ठीक। तो यहाँ पे बचे कितने 6, 6 का 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। ये एंड का कॉन्सेप्ट बनेगा, यहाँ पे और बनेगा, कलर 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो हो जाएगा आपका 2 7 जा 14, 5 4 जा 20, 26 जा 120, ठीक। तो 14 दूना 28, कैरी 2, 14 एकम 14 2 16। इतने वेज हो जाएंगे, इतने तरीके हो जाएंगे, या तो आप लिख सकते हो इतने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है, इतने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है, इतने ही शब्द क्या होंगे बनेंगे, कितने 1680 वर्ड्स बनेंगे। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला था कि 8 का मैंने बनाया था, ये अगर 8 का पूछता, 8 में पूछता तब तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता। ये बोला 5 की बनानी है हमको, कॉम्बिनेशन जोड़ी 5 की लेनी है और स्टार्टिंग होना चाहिए ए और ई से, तो मैंने आपको ए और ई से स्टार्टिंग करके बताया, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब ध्यान से देखेंगे, करा इक्वेशन शब्द के अक्षरों से ए से प्रारंभ और ई से अंत होने वाले कुल कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमको समझ लेना है। क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि मेरा जो शब्द जो बन रहे हैं उनकी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो ए से स्टार्ट होना चाहिए और जो ख़त्म होना चाहिए वो ई पे ख़त्म होना चाहिए। तो हम सबसे पहले, और हमको नहीं बोला है कि कितने हमको उसमें से अक्षर लेने हैं, 5 अक्षर 6 अक्षर नहीं, तो इसका मतलब है जितने अक्षर के थे उतने ही अक्षर के बनाने हैं। जब अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हो, उसमें कुछ वेरीफाई नहीं किया हो, कुछ एक्सप्लेन करके नहीं दिया है कि कितने अक्षर के बनाने हैं, तो जितने अक्षर के शब्द हैं उतने अक्षर के ही हम बनाएंगे, ये अपने दिमाग में हम रख लेंगे। तो हमारे पास सीधी सी बात है, हम इक्वेशन ले लेते हैं, 8 है तो हम सीधी सी बात है 8 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक, 8 बॉक्स बना लेंगे। अब बोलोगे यार इसमें तो NPR तुम लगा ही नहीं रहे हो, ध्यान से देखना, स्टार्ट सब में NPR लग रहा है, ठीक है, फैक्टोरियल सब में लग रहा है, बस आप समझते रहो, देखते रहो, ठीक। 1 बॉक्स 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, ये 6 हो गए, एक ज़्यादा बनता है, ठीक, 7 और 1 8, 8 बॉक्स हो गया। अब कह रहा है स्टार्टिंग ए से, तो मैंने ए को फिट कर दिया, ये ए तो एक ही तरीका से आएगा क्योंकि भाई स्टार्टिंग ए से हो रहा है, कह रहा है स्टार्टिंग ए से होना चाहिए, केवल ए। तो ए खुद की जगह पे कितने तरीके से बैठ सकता है, अकेले बैठेगा, क्योंकि ए ही है तो एक ही तरीके से बैठेगा, ठीक। दूसरा लास्ट पे ई बैठेगा, तो ई का भी तरीका कितना होगा, एक, क्योंकि ई ही वहां आएगा और कोई आएगा नहीं। 8 में से 2 तो चले गए, तो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के आ सकता है, ए और ई को छोड़ सकते हो, ए और ई को निकाल दोगे तो बाकी 6 आएंगे, तो 6 में से कोई एक बैठेगा, तो 6 तरीका होगा। भाई 6 तरीका क्यों होगा, या तो क्यू बैठेगा या यू बैठेगा या टी बैठेगा या आई बैठेगा या ओ बैठेगा या एन बैठेगा, कोई एक बैठेगा, तो कोई एक बैठने के तरीके कितने जाएंगे 6, क्योंकि हमको पता नहीं कौन बैठेगा। अब 6 में से तो एक तो बैठ गया इस प्लेस पे, तो बचा कितना यहाँ पे, बचा कितना यहाँ पे, सॉरी ये तो 6 होगा, यहाँ पे बचा कितना 5, क्योंकि एक बंदा बैठ गया, अब 2 बंदा बैठ गया, यहाँ पे बैठेगा कितने तरीके से 4, यहाँ पे कितने तरीके से 3, यहाँ पे कितने तरीके से 2, यहाँ पे कितने तरीके से 1, और सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था जब तक काम कंप्लीट ना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का ये फैक्टोरियल है, देख लो, यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाओगे तो ये 6 का फैक्टोरियल है, और 6 का फैक्टोरियल होता क्या है, 120 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 720 का रहा है क्या बनेंगे, वर्ड्स फॉर्म होंगे, इतने शब्द बनेंगे। मैंने आपको कैसे समझाया, मैंने समझाया जो वो कॉन्सेप्ट, जो कंडीशन जो बोल रहा था, कंडीशन ये बोल रहा था ए को पहले बैठाना है तो ए। अब कह रहा है स्टार्टिंग ए से होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है कि ऐसे पहले
पहले पोजीशन पे ए बैठे, दूसरे पोजीशन ऐसे ऐसे नहीं दिया था कि एंड पे ए बैठे और क्या नाम है ऐसे कितने शब्द बनाए ई बैठे। तो इंड पे ए अगर ई की बात करता तो अगर इंड की बात करता स्टार्टिंग नहीं दिया रहता तो ए इधर भी आता ए इधर भी आता। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि जो शुरुआत होनी चाहिए वर्ड से, हम पढ़ाई इधर ही से करते हैं हमेशा। जैसे इक्वेशन है तो हम कभी इधर से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इधर से पढ़ते हैं। लेकिन अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जब काउंटिंग की बात करते तब ये दोनों का प्लेस भी आपस में क्या होता, चेंज होता, तब एक की जगह दो हो जाते, तब क्वेश्चन बदल जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था मैंने उस हिसाब से आपको क्या किया, आंसर आपको बताया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से, ठीक है, वॉवेल से प्रारंभ होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखना, वॉवेल से प्रारंभ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है हम जितने भी वॉवेल हैं उनको एक बॉक्स में रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें नहीं बोला है कि कितने क्या नाम है अक्षर के बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारे वॉवेल्स को एक साथ कर लेते हैं। इसमें वॉवेल क्या है ध्यान देखना, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। इसमें से वॉवेल जरा निकालते हैं कि इसमें वॉवेल है क्या, ठीक है। वॉवेल्स कितने हैं, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, मतलब कितने हैं 5। इन 5 को आपको ध्यान से देखना है, इन 5 को आपको एक समझ लेना है, ठीक। तो अगर इन 5 को इस एक के बॉक्स में बैठाते हैं, एक बॉक्स हो गया, एक तो फील हो गया, ठीक। अभी बचे कितने हैं मेरे पास, कितने शब्द के बनाने हैं, ये कह रहा है वॉवेल से शुरू होना चाहिए, ठीक। तो एक बॉक्स ये हो गया, ठीक। 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये 8, ठीक है। ध्यान देखना 8 दिया है, 3 3 6 2 8, 8 दिया है। हमको कह रहा है ये 5 यहीं पे आने चाहिए, तो ये 5 ई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, लेकिन एक साथ सब नहीं आ सकते हैं। कोई एक आएगा तो तरीके कितने जाएंगे, 5, ठीक। 5 हो गया पहले का, ठीक। तो अब कितने बचे हैं 5। तो अब यहाँ पे कोई ना कोई आएगा ही एक वॉवेल्स, चाहे ए है चाहे कुछ भी, तो शुरुआत तो उसी से होनी है। यहाँ पे अब कितने बच गए, 8 था, एक तो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो आपका इतना तो मैंने मल्टीप्लाई करके भी बताया था 720। तो 5 गुने 7 गुने 720 मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 0 5 2 10, 5 7 35 और 1 36। इसमें करो 00 7 6 42 2 4 7 3 का 21 4 25। तो आपका आंसर आएगा 25,200। इतने शब्द बनाए जाएंगे। अब बोलोगे इसमें भी यार आपने इसमें 9 ये किया, 9 नहीं 8 ही किए हैं। 8 के कॉन्सेप्ट ये था कि जिसको बोले वावेल से स्टार्ट हो तो वावेल्स को एक गट्ठर बना लो, क्योंकि इसको जब भी गट्ठर बना के यहाँ पे रखोगे तो उसमें से कोई ना कोई एक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मैंने बोला ए ई आई ओ यू में से कोई एक आएगा, तो इसमें वर्ड कितने थे 5, तो तरीके भी तो 5 होंगे, चाहे ये आएगा चाहे ये आएगा चाहे ये आएगा चाहे ये आएगा चाहे ये आएगा, कोई एक ही आएगा उसके अंतर्गत, ठीक है। आपको ये समझ में आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखो कह रहा है दिल्ली शब्द के अक्षरों से डी से शुरू होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें देख लो कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है, कोई भी जो हमारे पास अक्षर है वो रिपीट करके नहीं आ रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट कोई भी रिपीट करके नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको ऐसे समझाते जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम दिल्ली लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिल्ली है, ये आप देख लीजिए, ठीक। दिल्ली है, 5 कह रहा है अल्फ़ाबेट का है ये, तो इसमें हम
5 अक्षर बना लेते, 5 बॉक्स, 1 2 3 4, 5 बॉक्स हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग दिल्ली से ही होना चाहिए। तो दिल्ली का मतलब है डी यहीं पे बैठेगा, डी यहीं पे, केवल पहले पे ही डी बैठेगा। तो तरीका कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि केवल एक ही दिल्ली है, डी है। अब बचा कितना, ये चारों में से कोई एक यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे चारों में से कोई एक आएगा, तो एक तरीका हो जाएगा। 4 तरीका होगा, चाहे ई आएगा, चाहे एल आएगा, चाहे एच आएगा, चाहे आई, 4। फिर अब एक तो यहाँ बैठ गया, चाहे कोई एक, तो बचा कितना, 3। यहाँ पर भी 2 अब बैठ गए, तो कोई बचा कितना, 2। फिर बचा कितना, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 24 वेज। इतने तरीके हो जाएंगे। 24 तरीकों से क्या हो सकता है, दिल्ली में आप डी को आगे करके 24 वर्ड आप क्या कर सकते हो, शब्द आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 24 से ज़्यादा नहीं बना सकते हो, ठीक। क्योंकि डी से आगे आना चाहिए, डी फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। तरीके कितने हो जाएंगे, 24। आई होप आपको आज के 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एकदम फुल कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक वगैरह, देखो कुछ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ट्रिक नहीं लगता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया, आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। कि नहीं कोई ट्रिक आ रहा है अलग से, कुछ स्पेशल आ रहा है, नहीं कोई कुछ स्पेशल नहीं। क्वेश्चन समझोगे तभी क्वेश्चन आपके क्या होगा, सॉल्व होगा। इसमें क्वेश्चन बच्चे कम समझ पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन ही स्किप कर देते हैं, जबकि बहुत ही आसान होता है, ठीक। तो आई होप आपको 5 के 5 क्वेश्चन मेरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।